गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। बच्चे, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कुछ कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, कुछ कॉमन पोस्चर्स में हमारे कमी का आना, जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं चलते समय, बैठते समय या लेटते समय। कुछ ऐसे डिफॉर्मिटीज़ हैं जो आ जाती हैं, जैसे कि नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बो लेग्स एंड स्कोलोसिस। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि बैड पोस्चर की वजह से आ जाती हैं। आज हम इन सभी डिफॉर्मिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉक नीज की। नॉक नीज क्या होता है? घुटनों का लॉक होना या भिड़ना। ठीक है। नॉक नीज इज अ पोस्चर डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। ड्यू टू दिस डिफॉर्मिटी एन इंडिविजुअल यूजुअली फेसेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग। चलते समय इनको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जो इनके घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। अब इनके कॉजेज़ की बात बताएं तो कॉजेज़ की बात करते हैं। चलिए, वीकनेस ऑफ मसल एंड लिगामेंट्स। हमारे जो मसल्स हैं नीज़ के आसपास और लिगामेंट्स हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। ओवरवेट की वजह से ये दिक्कत आ जाती है कई बार। लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से दिक्कत आ जाती है। लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट्स की वजह से दिक्कत आ जाती है। अब इसकी बात करते हैं प्रिकॉशन की। कैसे हम जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब ये दिक्कत दिखे हमें हमारी बॉडी में। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एजेस। बच्चों को जो है अर्ली एजेस में वॉक के लिए फोर्स नहीं करना। जब उनको चलना होगा वो चलना स्टार्ट करेंगे अपने आप। करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स की बात करें कि कैसे हम जो है करेक्ट कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग की वजह से जो है ये सही हो सकता है। हॉर्स राइडिंग अगर आप करो तो ये रेगुलरली, तो ये ठीक हो सकता है। उसके बाद कीप पिलो बिटवीन योर नी। हम अपने दोनों नीज़ के बीच में जो है पिल्लो को रखकर सोना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद परफॉर्म पद्मासना एंड गौमुखासना। टेक न्यूट्रिशन मील्स। पद्मासना और गौमुखासना जो है आपने परफॉर्म करना है रेगुलर बेसिस में, और साथ ही साथ अच्छा ही डाइट लेनी है। अब बात करते हैं दूसरी डिफॉर्मिटी की, फ्लैट फुट। इट इज़ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट। हमारे पाँव में, पंजे में हमारे होने वाली डिफॉर्मिटी है। ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे साइड वाइज, इंटरनल साइड से देखोगे एक आर्क बनती है। अगर वो आर्क नहीं है दैट मीन्स आपको फ्लैट फुट है। ठीक है ना। तो उसी की बात करी जा रही है यहाँ पर। जब इंडिविजुअल फेस करता है प्रॉब्लम वॉकिंग में, जंपिंग में, रनिंग में, एक्चुअली शॉक अब्जॉर्बर होते हैं वो ह्यूमन के, इंसान के शॉक अब्जॉर्बर होते हैं वो। अगर वो नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है जंपिंग में, रनिंग में, वॉकिंग में। तो कॉजेज़ क्या है इसके? हैवीनेस ऑफ द बॉडी। किस कारण हो सकते हैं? हैवी अगर बॉडी है आपकी तो हो सकते हैं। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर आप खड़े रहें तो इस कारण भी हो सकते हैं। यूज़ द पुअर क्वालिटी फुटवेयर। हैविंग एन आर्क, नॉट हैविंग एन आर्क, सॉरी। अगर उसके अंदर है आर्क नहीं बनी हुई है और बैड क्वालिटी के फुटवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं। फॉल्टी पोस्चर, गलत पोस्चर अगर आप स्टैंडिंग का ले रहे हैं, वॉकिंग का ले रहे हैं, या फिर सिटिंग का ले रहे हैं तो, या जंपिंग का ले रहे हैं। प्रिकॉशंस, वेयर शूज़ ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज। प्रॉपर शेप एंड साइज के शूज़ लेने हैं। हाई हील्ड शूज़ और वॉकिंग बेयरफुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन शुड बी अवॉइडेड। लंबे समय तक हमारे को जो है चलना नहीं है। ठीक है जी। अगर हम लंबे समय तक चलते हैं तो दिक्कत करते हैं वो उस सिचुएशन में। उसके बाद है करेक्टिव मेजर्स। कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? वॉक ऑन हील्स, हील्स एंड टोज। कभी हील्स पर वॉक करनी है, कभी टोज पर वॉक करनी है, ताकि आपका जो आर्क है वो बना रहे। पिकअप मार्बल्स
विद टोज, मार्बल्स को पिक करना, ठीक है ना, कंचों को पिक करना है आपने अपने टोज से। उसके बाद परफॉर्म वज्रासना, वज्रासना परफॉर्म करना है। वॉक ऑन वुडन स्टेयर्स, वुडन स्टेयर्स के ऊपर नंगे पांव चलना है ताकि जो आपका आर्क है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। राउंड शोल्डर्स की बात करते हैं। राउंड शोल्डर्स बेसिकली कैसे होंगे, आपकी आगे को बॉडी, जो अपर बॉडी है वो झुक जाएगी राउंड शोल्डर्स में, ठीक है। पुअर पोस्चर इन वर्क, काम करते समय हो सकता है, ये कॉजेज में आएगा इसके। फॉल्टी फर्नीचर, गलत फर्नीचर अगर आप यूज़ कर रहे हो, रॉन्ग हैबिट है आपकी सिटिंग की, स्टैंडिंग की, या कैरी कर रहे हो हैवी लोड अपने शोल्डर्स के ऊपर। प्रिकॉशंस की बात करें तो डू नॉट सिट, स्टैंड और वॉक, बेंड पोजीशन। अगर हमको अच्छा करना है पोस्चर अपना, प्रिकॉशंस रखने हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे वॉकिंग स्टाइल पर, हम कैसे खड़े होते हैं, बेंड होकर तो नहीं खड़े होते अपने शोल्डर्स को आगे की ओर। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स जो है अवॉइड करने। उसके बाद है करेक्टिव मेजर, स्टैंड इन करेक्ट पोजीशन। जो भी हमने प्रिकॉशंस में लेना है या जो भी हमारे कॉजेज हैं उसके ऑपोजिट हम करेक्टिव मेजर्स में लिख सकते हैं। फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर एंड इनरेगुलर योर एल्बो टू क्लॉकवाइज, अपने हाथों की टिप्स को जो है शोल्डर पे प्लेस करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है। परफॉर्म चक्रासन को परफॉर्म करना है ताकि जो है हमारा शोल्डर जो है हमारे सही रहे। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार और फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल बार को जो है हमने कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना है। लॉर्डोसिस क्या होता है, स्पाइन की प्रॉब्लम है ये। बेसिकली स्पाइनल कर्वेचर जो है हमारा वो बिगड़ जाता है, ठीक है, और स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे को काफ़ी दिक्कत आती है। हमारा जो लंबर रीजन है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचता है। कॉजेज, हैबिचुअल ओवर ईटिंग की वजह से जो है ये हो जाता है, ये दिखता है। क्यों? मोटा हो जाएगा पेट और हमारी जो पीठ है वो झुक जाएगी पीछे की ओर। इम्प्रूव इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, अगर हमारा इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट है उस वजह से भी जो है ये दिक्कत देता है। डिसीज़ अफेक्टिंग वेटेब्रा, किसी भी तरह की जो है वेटेब्रा कॉलम होती है एक रीढ़ की हड्डी में, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको नुकसान मिल सकता है इसका। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, अगर आपके मसल्स इम्प्रॉपरली डेवलप होए पड़े हैं, ठीक से स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, तो भी इसको देखने को मिल सकती है ये प्रॉब्लम। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बैक की प्रॉपरली तब भी। प्रिकॉशंस में आप बैलेंस डाइट ले सकते हो। उसके बाद बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, स्ट्रेट रखनी है अगर आप वेट कैरी कर रहे हो अपने बॉडी के ऊपर तो। अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वेट्स, हमारे को वेट को कैरी करना कम करना होगा लंबे समय तक। डोंट वॉक, सिट और स्टैंड बीट बेंड पोजीशन में आपको वॉक नहीं करनी, बेंड पोजीशन में आपको जो है स्टैंड नहीं करना, सिट नहीं करना। करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो परफॉर्म हलासन करेंगे तो अच्छा रहेगा। पश्चिमोत्तान आसन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। डू सिटअप स्लोली, सिटअप्स करने हैं स्लोली, ठीक है ना। स्टैंड एंड अटेंशन एंड टच द फीट विद द हैंड्स रैपिडली, बार बार जो है आपको अपने फीट्स को टच करना है, ठीक है। ये उसके बाद है लाई ऑन योर बैक एंड लिफ्ट फिट वर्टिकली, अपने बैक पर जो है लेटना है और अपने फीट को वर्टिकली जो है टच करते रहना है। काइफोसिस एक तरह की स्पाइनल कर्वेचर पर होने वाली प्रॉब्लम है, सेम एज। बेसिकली हमारे 3 रीजन होते हैं, सर्वाइकल रीजन, लंबर रीजन, थोरैकिक रीजन, तो उन्हीं से जुड़ी ये प्रॉब्लम है। काइफोसिस की जैसे कि मैंने बात की, राउंड अपर बैक हो जाती है हमारी, आगे की ओर को झुक जाती है।
माल न्यूट्रिशन की वजह से ये देखी जा सकती है। कैरी हैवी लोड्स अगर हम शोल्डर पर लेते हैं तो भी देखी जा सकती है। हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, ठीक है जी। उसके बाद वेयरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लोथ्स, हमारे अगर शेपलेस क्लोथ्स हैं तो भी देखी जा सकती है। प्रिकॉशंस क्या लें हम जिससे कि हमारे को काइफोसिस ना हो। टेक अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट इज़ मस्ट। हमारे को हर प्रॉब्लम में, शारीरिक प्रॉब्लम में बैलेंस डाइट ज़रूरी लेनी है ताकि जो है हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकें। कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स, हमारे को स्ट्रेट बॉडी रखनी है जब हम वेट को कैरी करेंगे। अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वेट, सेम वैसे ही जैसे कि आपने लॉर्डोसिस में पढ़ा कि आपको जो है वेट कैरी नहीं करने हैं, सिट और स्टैंड पोजीशन में बेंड नहीं होना। उसके बाद करेक्टिव मेजर्स में क्या है, बेंड हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, बैकवर्ड बेंडिंग करनी है आपको बेसिकली। और चक्रासन करना है, भुजंग आसन आप कर सकते हो, होल्ड आर्म्स एट शोल्डर लेवल एंड बेंडिंग एल्बोज, ये भी आप कर सकते हो। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है ये। उसके बाद है बो लेग्स। बो लेग्स मतलब तीर कमान की तरह आपकी लेग्स हो जाती हैं, बाहर की ओर को निकल जाती हैं लेग्स। रनिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वॉकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या कारण है इसके वो देखते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है, लेग्स मसल आपके ठीक नहीं है, ठीक है जी। लैक ऑफ बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की और कैल्शियम की अगर आपके कमी रहती है। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, सही ढंग से नहीं चलते आप। फोर्सिंग बेबीज़ टू वॉक, बच्चों को, छोटे बच्चों को आप फोर्सफुली जो है वॉक करवाते हो। प्रिकॉशंस, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, जैसा कि मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट लेनी। डू नॉट फोर्स द बेबीज़, आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप चलना स्टार्ट कर लो अर्ली एजेस में। करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं। नेवर स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, विटामिन डी को कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा। वॉक बेंडिंग वॉक करनी है टोज पर, टू इनवर्ड्स की ओर, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉपर मसाज करनी है चिल्ड्रन को अगर ये प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व करते हैं तो। स्कोलोसिस एक इस तरह की बीमारी है जो कि आपके स्पाइनल क्रिएचर पर होती है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ये डिफॉर्मिटी जो है, कर्व आपको देखने को मिल सकता है आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपको कर्व देखने को मिल सकता है साइड वाइज, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इसका कारण क्या है, शॉर्ट लेग ऑफ वन साइड, एक साइड की जो आपकी लेग है वो शॉर्ट होगी। वन साइड फ्लैट फुट, एक साइड जो है आपका फ्लैट फुट हो सकता है। आप एक तरह से एक साइड को झुके होंगे, एक बॉडी जो होगी आपकी, हाफ बॉडी पार्ट जो होगा आपका वो छोटा होगा, उस वजह से जो है आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप हैवी वेट्स कैरी कर रहे हैं एक शोल्डर पर तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। हेरिडिटी भी आपको जो है दिक्कत हो सकती है, अगर पुश्तैनी आपको कोई दिक्कत है तो, जो फैमिली में चलती आ रही है। उसके बाद है प्रिकॉशंस की बात करें, टेक अ बैलेंस डाइट, कीप बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स, अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद हैवी वेट्स, डोंट वॉक सिट और स्टैंड इन बेंड पोजीशन, बेंडिंग पोजीशन में आपको खड़े या बैठना नहीं है या चलना नहीं है। अब हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। परफॉर्म त्रिकोणासन, त्रिकोणासन अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरह की डिफॉर्मिटी। अवॉइड वॉकिंग विद हैवी वेट्स, लाई डाउन प्रोन पोजीशन, बच्चों की तरह लेटना है, ठीक है। उसके बाद ऑन द चेस्ट, राइट आर्म शुड बी अपवर्ड एंड लेफ्ट आर्म एट साइड। एक आपने हाथ जो है अपवर्ड की ओर को लेके जाना है, ऊपर रखना है, और एक आपने साइड वाइज लेके जाना है, ठीक है जी। मतलब कि त्रिकोण आसन करना है लेटते समय, क्लियर, सीधी सिंपल सी बात। उसके बाद है स्टैंड इरेक्ट, लिफ्ट लेफ्ट हील, लिफ्ट करनी है लेफ्ट हील और लेफ्ट हिप एक्सटेंड होगी, उससे राइट आर्म जो है वो आपका आर्क बनाएगा, क्लियर। वैसे ही आपको दूसरी साइड से करना है। और ये आप
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपसे नहीं होगा कंट्रोल, तो आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। यही था बच्चे आज इस चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।